हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब करें इंडिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में कुछ वेरियस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट के साथ साथ और भी बहुत सारी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की बात करें तो टोटल 206 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो इस वीडियो में हम इस वजह से जुड़ी सारी डिटेल्स को कवर करने वाले हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको देखने के लिए मिलते रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज 9 फरवरी 2023 को जारी कर दिया गया है। बात करें टोटल पोस्टों की तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट देखने के लिए मिल रही हैं, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, जूनियर रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, रेफ्रेक्शनिस्ट, ऑडियम ट्राई असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, असिस्टेंट डाइटिशियन, मल्टी असिस्टेंट, प्लास्टर रूम असिस्टेंट, इन सभी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास है, इसके साथ ही आपके पास नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए एक ग्रेड का। अगर आपके पास नर्सिंग का एक ग्रेड सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी अपर एज लिमिट 32 वर्ष होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए टोटल 152 सीटें हैं। सैलरी की बात करें तो इस पोस्ट पर आपको जो सैलरी मिलेगी वो 60,000 से लेकर 12,000 रुपये हर महीने आपको सैलरी मिलने वाली है। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो बीएससी आपका पास आउट होना चाहिए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से अगर आपने बीएससी किया है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। सैलरी 38,346 रुपये हर महीने आपको सैलरी मिलेगी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर आपको और भी क्वालिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपने बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी नहीं किया हुआ है तो उसके साथ ही यहाँ पर आपको बहुत सारी और भी क्वालिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाती हैं। लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर आप 10वीं पास है, साइंस सब्जेक्ट से आपने 10वीं पास आउट किया हुआ है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स का डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। 33,240 रुपये सैलरी मिलेगी आपको इस पोस्ट के लिए। फार्मासिस्ट की पोस्ट की बात करें तो इस पोस्ट की टोटल 11 सीटें। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आपने बी फार्मेसी किया हुआ है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष तक के कैंडिडेट्स इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। 38,346 रुपये सैलरी हर महीने आपको मिलेगी फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। जूनियर रेडियोग्राफर की बात करें तो जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए टोटल 5 सीटें हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आपने 10वीं 12वीं साइंस सब्जेक्ट से किया हुआ है, इसके साथ ही अगर आपके पास रेडियोग्राफी का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 27 वर्ष एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 33,240 रुपये सैलरी मिलेगी आपको जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए। ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए टोटल 3 सीटें। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर आप 10वीं पास आउट हैं, आपने फिजिक्स सब्जेक्ट से 10वीं पास आउट किया हुआ है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने ITI से इलेक्ट्रॉनिक किया हुआ, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ITI का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम 18 से मैक्सिमम 27 वर्ष एज लिमिट होनी चाहिए। 33,240 रुपये हर महीने सैलरी मिलेगी आपको ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। रिफ्रैक्शनिस्ट की पोस्ट की बात करें तो इस पोस्ट के लिए टोटल 2 सीटें हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है उसकी उन सभी की जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर आप 10वीं 12वीं पास आउट है, साइंस सब्जेक्ट आपने 10वीं 12वीं पास आउट की है, इसके साथ ही अगर आपके पास रिफ्रैक्शनिस्ट का डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 20 वर्ष से लेकर 32 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए रिफ्रैक्शनिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। 33,240 रुपये सैलरी मिलेगी आपको रिफ्रैक्शनिस्ट की पोस्ट के लिए। ऑडियम ट्राई असिस्टेंट की बात करते हैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास साइंस सब्जेक्ट से अगर आपने हायर सेकेंडरी किया हुआ है, इसके साथ ही आइडियोलॉजी का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एज लिमिट की बात करें तो 32 वर्ष से नीचे आपकी एज लिमिट होनी चाहिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। 38,346 रुपये सैलरी हर महीने आपको मिलेगी इस पोस्ट के लिए। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आपने BSc किया है, प्री मेडिकल किया हुआ, हायर सेकेंडरी आपने साइंस सब्जेक्ट से किया है, आपके पास डिप्लोमा है फिजियोथेरेपिस्ट का, तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास 2 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए। इससे रिलेवेंट सैलरी की बात करें तो 46,902 रुपये
हर महीने सैलरी मिलेगी आपको फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट के लिए। ओटी टेक्नीशियन की बात करें तो ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए टोटल 4 सीटें। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं और 12वीं पास आउट होना जरूरी है। अगर आपने 10वीं 12वीं साइंस सब्जेक्ट से पास आउट किया है तो आप इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपने किया हुआ है, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है इस काम से रिलेवेंट, तो आप इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 33,240 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी आपको ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 27 वर्ष यहाँ पर अपर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। ओटी असिस्टेंट की बात करें तो ओटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए टोटल 5 सीटें। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन आपका 10वीं पास आउट होना चाहिए या फिर हायर सेकेंडरी आपने किया हुआ, सीनियर सेकेंडरी किया हुआ, 10वीं 12वीं आप साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं, ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपने किया हुआ है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। 25,512 रुपए सैलरी आपको हर महीने मिलेगी ओटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट और एक्सपीरियंस, सैलरी, इन सभी की जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आप इन सभी पोस्ट से रिलेवेंट डिग्री ली हुई है, अगर आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर फुलफिल करते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें फॉर्म एप्लीकेशन फीस की, तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपको जमा करना होगा। जनरल, ओबीसी, ईएसएम कैंडिडेट्स को यहाँ पर टोटल 885 रुपए जमा करने होंगे। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को टोटल 531 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। इस एप्लीकेशन फीस को आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करने की बात करें तो इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। www.becil.com की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इन सभी पोस्ट के लिए। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट की बात करें तो इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 24 फरवरी 2023 यहाँ पर दी गई है। तो 24 फरवरी 2023 तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वैकेंसी से जुड़ी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको देखने के लिए मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।